इतनी भारी फोर्स जो है वो तैनात की है और इस तरह से ये पत्थर लगाए गए हैं। क्यों लग रहा है कुछ होने वाला है? सारे रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने एम्बुलेंस तक का दिक्कत हो रही है। ये तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। भारी पुलिस बंदोबस्त जो है वो तैनात किया गया है, क्योंकि आज आक्रोश प्रदर्शन जो है वो करनी सेना और तमाम क्षत्रिय संगठन आगरा के अंदर मौजूद हैं उस समाजवादी सांसद को करारा तमाचा मारने के लिए। मांगे हैं उनको पूरा होता ठीक है, नहीं भाई यहाँ से पूछ करेंगे क्या मांगे हैं। आई मांगे हमारी सोच में तो सिर्फ हमारी सोच है। हमारे लोगों का जो मुकदमे वो सरकार वापस लेगी, नहीं लेगी, नहीं होगा फिर हम यहाँ से हमारी नो मांगे हैं। सुमन के घर जाएंगे आप, सुमन कितने लोग हैं अब आपके साथ लोगों को बड़ी तैयारी से देंगे। हमारे लोग जो है वो शहर में भी है, से करके बाय बाय भी करते हैं, एकदम हम तैयारी में। राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2% का एक राज्यसभा सांसद ओछी टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार है। उसकी उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ है। कोई उपद्रव नहीं कर रहे। लोग बता रहे पुलिस ने डंडे खरीदे, हेलमेट खरीदे, आर्मेड खरीदे, कोई जरूरत नहीं है। आज तक करनी सेना पे या किसी भी राजपूत संस्था पे हमारे साथ कभी आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। किसी माई के लाल में आज तक दम नहीं कि हम पे लाठी चला ले। हमारे रणबांकुरे राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2% का एक राज्यसभा सांसद ओछी टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार है। उसकी उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ है। कोई उपद्रव नहीं कर रहे। लोग बता रहे पुलिस ने डंडे खरीदे, हेलमेट खरीदे, आर्मेड खरीदे, कोई जरूरत नहीं है। आज तक करनी सेना पे या किसी भी राजपूत संस्था पे हमारे साथ कभी आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। 19 साल हो गए सीरियसली ये समाज सेवा करते हुए, समाज सेवी के हिसाब से और एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से किसी माई के लाल में आज तक दम नहीं कि हम पे लाठी चला ले। हम लोग शांति से, किसी को कोई नहीं बोल रहे। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है रामजी लाल घर, यहाँ से पैदल भी नहीं जा पाएंगे और हमें जाना भी नहीं है। क्यों माफी मांगाए? मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे और उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरा देश का क्षत्रिय है। और इनकी चोट, जो नेता की जो सबसे बड़ी चोट होती है वो वोट की चोट होती है। और हम अगर यहाँ से आज कोई निर्णय नहीं आता तो 9 मई को, अप्रैल के बाद 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, दिल्ली में मनाई जाएगी। मेरे साथ ठाकुर पूरन सिंह जी है और पूरा देश का राजपूत है। यहाँ अगर 2-3 लाख आए तो वहाँ 3 गुना 10 लाख आएंगे। तो आगे की रणनीति है क्या उसके अलावा? देखो, लोगों को लगता होगा कि ये एक मीटिंग करके या एक प्रोग्राम करके इतनी कर लेंगे। हम रुकने वाले लोग नहीं है। आज महाराणा सांगा की जयंती थी, हमने बहुत शांति से मनाई। मना रहे, शाम तक मनाएंगे। बैठे जहाँ तक बैठे, वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। क्यों जाएंगे? हमें यहाँ की परमिशन मिली है। राजपूत के जाए, अनुशासित कौम है और यहाँ रामजी लाल है भी नहीं। वहाँ उसके गेट से तो बात करनी नहीं है, बात करनी रामजी लाल से फेस टू फेस करनी है। जब वो मिलेगा तब करेंगे। दिल्ली में मिल जाएगा। यहाँ से गया है, दिल्ली में शरण ली है, वहाँ मिल जाएगा, पर छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब नहीं कि इसके खंडर से बात करने जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? लाखों की संख्या में हम कोई पागल है, फ्री है, फोकट है? इतने हम लोग फालतू नहीं है कि यहाँ अगर रामजी लाल नहीं है तो उठ के हम वहां जाए। हमारा अल्टीमेटम था, सरकार जो है इस पे बाकायदा सख्त कदम उठाए, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो भंग करे, नहीं तो आने वाले दिल्ली को हिलाएंगे। 9 मई को दिल्ली में आ रहे हैं और लाखों की संख्या में आ रहे हैं। राजपूत करिश्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बोल रहा हूं, दिल्ली में बड़ा ISBT पे या रामलीला मैदान में, दोनों में से एक जगह लाखों की संख्या में हम लोग आ रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बोलना चाह रहे हैं, जो इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को बोलना चाह रहा हूं, इसकी राज्यसभा की सदस्यता भंग कर दे। हम तो ये चाहते हैं। और योगी जी और
यहाँ की राज्य सरकार को बोलना चाह रहा हूँ, एक मूर्ति आगरा में और एक मूर्ति लखनऊ में जल्द से जल्द राणा सांगा की लगाई जाए, जो युवा पीढ़ी को ध्यान रहे। आगरा में घुसते ही कितना जाम है, अभी रात्रि के 12 बज रहे फिर भी इतना जाम है, सुबह के टाइम क्या हालत होगी। ये जाम है भाई। सुमन सांसद, ये देख राजपूत आओगा तेरे घर के सामने और तेरी गांड तोड़ेगा तेरे ही घर के सामने, ठीक है। फिरोजाबाद से और माता शाकंभरी मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और करड़ी सेना भारत से प्रदेश संयोजक भी हूँ। हम लोगों का मानना ये है तो ये जो बाबर की औलाद हैं, हम लोगों के महापुरुषों पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां कर रही हैं, ये क्या सिद्ध कराना चाहती हैं। और मैं अपने मठ मंदिर के पुजारियों से और धर्माचार्यों से भी अनुरोध करूंगा कि हम लोग केवल मठ में घंटी बजाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जब हमारे सनातन पर अगर कोई आघात करता है, हमारे सनातन को कोई चोट पहुंचाता है, तो हम लोगों का सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को अपने मठ मंदिर से निकलना चाहिए और ऐसे लोगों की हड्डी तोड़ और मुंह तोड़ कुटाई स्वयं करनी चाहिए। ये संतों का, पुजारियों का, महंतों का भी कर्तव्य है। और हम लोग जो भी हमारे अनुयायी लोग हैं, उन लोगों को ये संदेश देते हैं, पूरे सनातन रक्षक आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर कोई भी करड़ी सेना या इस तरीके का कोई भी संगठन उसकी मुंह तोड़ और हड्डी तोड़ कुटाई करता है तो कोई पाप नहीं है, क्योंकि दुष्टों का संहार करना बहुत जरूरी है। जब तक दुष्टों का संहार ठीक ढंग से नहीं होगा, तब तक धर्म का प्रचार भी नहीं